हेलो स्टूडेंट, तो मैं बीएल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। अभी आपने पिछले 9वें लेक्चर में पढ़ा था समुच्चयों पर संक्रियाएँ। समुच्चयों पर संक्रियाएँ दैट मीन्स ऑपरेशंस ऑन सेट्स। उसमें 3 प्रकार की संक्रियाएँ पढ़ी थीं। एक पढ़ी थी हमने समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सब्निष्ठ और समुच्चयों का अंतर। हम सब्निष्ठ कैसे ज्ञात करते थे और सम्मिलन कैसे निकालते थे। ये चिन्ह बनाया था हमने सम्मिलन का और ये चिन्ह बनाया था हमने सब्निष्ठ का। यदि आपको 2 समुच्चय दिए गए हैं, यदि 2 समुच्चय दिए हैं तो उनका हम सम्मिलन कैसे निकालते थे कि समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयवों को मिला के लिखते थे। तो इस प्रकार हमें मिलता था समुच्चयों का सम्मिलन। यदि अपने पास 2 समुच्चय दिए गए हैं तो दोनों समुच्चयों को अवयवों को मिला के लिख दें तो वही हमारा सम्मिलन अर्थात संघ कहलाता था। लेकिन हमें वो अवयव नहीं लिखना है जो दोनों में उभयनिष्ठ हों। वो लिखना तो है लेकिन एक बार लिखना है। हम जो सब्निष्ठ ये सम्मिलन निकालेंगे 2 समुच्चयों का तो हमें दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला करके लिख देना है। लेकिन जो दोनों में कॉमन अवयव हैं उनको हम केवल एक बार ही लिखेंगे। तो आइए हम प्रश्नावली 1.4 शुरू करते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मीन्स यूनियन। हमें क्या ज्ञात करना है, यूनियन ऑफ सेट निकालना है जिसका संकेत होता है यू, खुला हुआ यू। तो अपने पास यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। और इन 5 में 2-2 समुच्चय दिए गए हैं। एक समुच्चय है, एक समुच्चय ये है, दूसरा समुच्चय ये है और एक ये है। मतलब हर सवाल में, हर प्रश्न में 2-2 समुच्चय दिए गए हैं। हमें उनका सम्मिलन निकालना है अर्थात यूनियन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अपने पास एक समुच्चय है ए और दूसरा समुच्चय है वाई। एक है समुच्चय एक्स और दूसरा समुच्चय है वाई। इन दोनों का सम्मिलन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक्स यूनियन वाई बराबर हमें इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला के लिखना है। जैसे एक इसमें है एक इसमें, तो हम डबल डबल नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार लिखते हैं। फिर जैसे 1 के बाद 2 आ गया है, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5। हमें तो केवल इनके अवयवों को मिला करके लिखना है और जो कॉमन है उनको केवल एक बार लिखना है। तो ये हो गया अपने पहले का उत्तर, एक्स यूनियन वाई बराबर कितना मिल गया 1 2 3 4। अब देखते हैं दूसरे का। इसमें आपको एक समुच्चय दिया गया है ए और दूसरा समुच्चय दिया गया है बी और ए और बी का हमें निकालना है यूनियन। तो ए यूनियन बी बराबर हम इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला करके लिख देंगे। और ये देखना है कोई डबल बार तो नहीं है कि इसमें भी हो और इसमें भी हो। जैसे ए इसमें भी है इसमें भी है तो एक बार लिखेंगे। फिर ए के बाद क्या आएगा बी, तो बी लिख देंगे। फिर क्या आएगा सी, सी के बाद आएगा डी, जो डी इसमें है ही नहीं, फिर ई लिख दिया हमने। और फिर आ गया आई और आ गया ओ, फिर आ गया यू। हमने दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिलाकर लिख दिया है। इस प्रकार समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन अर्थात यूनियन कितना मिला हमें, ए यूनियन बी बराबर ए बी सी ई आई ओ यू। अब है क्वेश्चन नंबर 3, समुच्चय ए। ये अपन को दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप कितना लिखा है इसमें, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स है जो एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज मतलब 3 का मल्टीपल अर्थात 3 का पहाड़ा लिखते हैं हम। पहले हम इसको लिख रहे हैं रोस्टर रूप में। समुच्चय ए को हम लिखेंगे रोस्टर रूप में। तो एक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या और साथ ही साथ 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज क्या हो गया 3, 3 दूनी 6,
3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। इस प्रकार अपना समुच्चय ए बन जाएगा। हमने समुच्चय ए को जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा था हमने रोस्टर रूप में लिख दिया। अब देखें समुच्चय बी। समुच्चय बी में लिखा हुआ है कि x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम, तो 6 से कम कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है? 1 2 3 4 5, और 6 से कम लिखना है तो 5 तक आएंगी। तो ये हमने दोनों को रोस्टर रूप में लिख दिया है। अब हमें इन दोनों समुच्चयों का बताना है यूनियन। ये यूनियन बी बराबर, तो हमें इन दोनों के अवयवों को मिला करके लिखना है। तो हम देखें इसमें और ये मिला करके लिखना है हमें। तो हम कितना लिख दें? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 लिख चुका है। कितना आएगा इसके बाद? 6, फिर कितना आएगा? 9, फिर कितना आएगा? 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21। तो इस प्रकार हमें ये यूनियन भी प्राप्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। समुच्चय में लिखा हुआ कि x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और x है जो 1 से बड़ा और 6 से छोटा 6 के बराबर। x है जो x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 6 एंड इक्वल टू 6। तो जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए एक प्राकृतिक संख्या है और 1 से बड़ा हुआ 6 से कम या 6 के बराबर। तो हम समुच्चय को रोस्टर रूप में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें हम 6 ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा 6 के बराबर, मतलब 6 भी ले सकते हैं। यदि ये बराबर का चिन्ह नहीं होता तो इसको हम पढ़ते कि x 1 से बड़ा और 6 से कम, तो 5 तक लेते हैं। इनने लगा दिया बराबर का चिन्ह, तो हम 6 तक भी ले सकते हैं। समुच्चय बी कितना दिया गया है? x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और x 6 से बड़ा और 10 से छोटा। x है जो 6 से बड़ा है 10 से छोटा, तो हम इसको रोस्टर रूप में किस प्रकार लिखेंगे? 6 से बड़ा तो कितना आएगा? 7 8 9, और 10 से छोटा लेना है, 10 नहीं लेना है। 6 से बड़ा तो 7 8 9, और 10 से छोटा तो 9 तक जाएंगे। तो ये मिला हमें समुच्चय बी। अब हमें इन दोनों का निकालना है सैबनिष्ठ। तो इनका हम सैबनिष्ठ यही, सॉरी सैबनिष्ठ नहीं, यूनियन निकालना है, अर्थात सम्मिलन निकालना है। तो ए यूनियन बी बराबर इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला करके लिख दें। तो कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आ गया हमारे चौथे प्रश्न का आंसर। ये यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 5वां। समुच्चय ए दिया गया है 1 2 3 और समुच्चय बी है रिक्त समुच्चय फाई। फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। हमें इन दोनों समुच्चयों को मिक्स करके लिखना है। तो कितना बनेगा? ए यूनियन बी बराबर, इसमें तो कोई अवयव ही नहीं है, केवल यही ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो कितना आएगा? 1 2 3 बस। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर पहले के 5 सवाल, जिसमें आपको बताना था समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन। तो सम्मिलन आपको समझ में भी आ गए हैं और अभी और भी आगे मिलेंगे। और हमने पिछले लेक्चर में बता ही दिया है कि सम्मिलन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये थे अपने 5 सवाल। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें आपको बताना है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मीन्स इंटरसेक्शन। अब है अपना प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर ए कॉमा बी और समुच्चय बी बराबर ए बी सी
और आपको बताना है कि क्या ए उपसमुच्चय है बी का। आपको बताना है कि जो समुच्चय ए दिया गया है समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, ये आपको बताना है। और साथ ही साथ ए यूनियन बी भी निकालना है। तो आपको इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं आपको दो समुच्चय, एक समुच्चय ए दिया गया, एक समुच्चय बी, और बताना है कि ए उपसमुच्चय है बी का। मतलब हमने बी से बनाया है समुच्चय ए। जो समुच्चय ए है समुच्चय बी का उपसमुच्चय बताना है और समुच्चय ए और समुच्चय बी का यूनियन भी ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा हल। हमारे पास समुच्चय ए है ए कॉमा बी और समुच्चय बी है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो आपको उपसमुच्चय की परिभाषा याद है। उपसमुच्चय की परिभाषा क्या थी कि यदि आपके पास दो समुच्चय दिए गए हैं, यदि आपको दो समुच्चय दिए गए हैं, एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी है, हमें समुच्चय ए को बताना है कि बी का उपसमुच्चय है। तो इसकी परिभाषा क्या थी कि जो समुच्चय ए में अवयव हैं वो बी में भी बिलोंग करना चाहिए। जो समुच्चय ए के अवयव हैं वो बी के अंदर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो समुच्चय ए है समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। कहने का मतलब है कि जो समुच्चय ए में अवयव हैं वो बी में होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। और यहाँ पर जाहिर सा दिख रहा है आपको कि ए कोमा बी बी के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का अवयव उपसमुच्चय है, क्योंकि ए कोमा बी बी के अंदर भी बिलोंग कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जो ए कोमा बी बिलोंग करते हैं ए में और ए कोमा बी बिलोंग करते हैं बी में, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। इतना बस लिखना ही था। जो ए कोमा बी हैं समुच्चय ए में भी होना चाहिए और ए कोमा बी समुच्चय बी के अंदर भी होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। और क्या करना है इसमें, और आपको ए यूनियन बी भी निकालना है। तो हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं ए यूनियन बी। भाई ए यूनियन बी तो अपन पढ़ ही रहे हैं कि यूनियन कैसे निकालना है। इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिक्स करके लिख दें और जो दोनों में कॉमन है उनको केवल एक बार। तो अपना जो समुच्चय बनेगा ए यूनियन बी कितना बनेगा, ए कोमा बी कोमा सी। और अब यदि देखें समुच्चय ए और बी से जो हमने यूनियन निकाला है ए बी सी मिला, ये क्या मिला हमें, समुच्चय बी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1b। हमने समुच्चय ए और समुच्चय बी का निकाला है यूनियन, तो क्या प्राप्त हुआ, ए बी सी। और ए बी सी क्या है, समुच्चय बी है। तो ए हो गया अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आता है आपका प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें लिखा हुआ है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का। अपन को मानना या दिया गया है दो समुच्चय दिए हैं जिसमें समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, तो ए यूनियन बी क्या होगा ये आपको बताना है। यदि दो समुच्चय दिए गए हैं और समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने लिखा पहले हल। यहाँ पे लिखेंगे माना, एक समुच्चय मान लिया हमने ए और इसमें अवयव मान लिए हमने 1,3 और एक समुच्चय हमने मान लिया बी जिसमें अवयव है 1,2,3,4। ये है अपना समुच्चय बी। और इसमें आपको दिख ही रहा है कि जो समुच्चय ए है समुच्चय बी का उपसमुच्चय है,
क्योंकि जो समुच्चय ए में अवयव हैं वो बी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो जो समुच्चय ए है समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। इसमें लिखा भी है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। यहाँ पर लिखेंगे अपन चूंकि जो समुच्चय ए है समुच्चय बी का उपसमुच्चय है तो अपन को निकालना है कि ए यूनियन बी क्या आता है। तो हम निकाल रहे हैं ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी दोनों को मिक्स करके लिखेंगे तो कितना बनेगा 1, 2, 3, 4। जब हमने ए और बी का यूनियन निकाला तो हमें मिला है 1, 2, 3, 4 जो क्या है समुच्चय बी है। यदि समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय होता है, यदि समुच्चय बी का उपसमुच्चय होता है और हम इनका यूनियन निकालें तो हमेशा हमें समुच्चय बी प्राप्त होगा। क्योंकि अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा कि जो समुच्चय ए है समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, तब हमने इन दोनों का यूनियन निकाला तो हमें मिला समुच्चय बी। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने देखा कि एक समुच्चय है ए और एक समुच्चय है बी और समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है और हम इनका यूनियन निकाले तो हमें समुच्चय बी प्राप्त होता है। तो अपन ने आपसे क्या पूछा था प्रश्न में, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का तो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है, समुच्चय बी है। यहाँ पे आंसर डाल देंगे, बस इतना तो हमारा क्वेश्चन ही था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथी में क्या लिखा हुआ है। अब है अपना प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथे में आपको दिए गए हैं 7 सवाल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इन 7 सवालों के लिए आपको दिए गए हैं 4 समुच्चय ए बी सी और डी। प्रश्न नंबर 4 में आपको दिए गए 4 समुच्चय, एक समुच्चय ए जिसमें अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और समुच्चय बी है, समुच्चय बी में अवयव हैं 3, 4, 5, 6 और समुच्चय सी जिसमें अवयव हैं 5, 6, 7, 8 और डी में अवयव हैं 7, 8, 9, 10। तो इन सभी को हमें ज्ञात करना है। पहला सवाल है अपना ये यूनियन बी निकालना है, दूसरे में ए यूनियन सी निकालना है, तीसरे में बी यूनियन सी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी बराबर, यहाँ लिख ले रहे हैं हम सॉल्यूशन। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों को मिक्स करके लिख देंगे और जो दोनों में कॉमन होंगे उनको लिखेंगे केवल एक बार। तो ए यूनियन बी, ये है अपना समुच्चय ए और ये है समुच्चय बी। इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला करके लिखना है। तो अपना समुच्चय ए यूनियन बी कितना बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आ गया है अपना ए यूनियन बी। हमने समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों को मिला करके लिख दिया है और इसमें 3 और 4, इसमें भी 3 और 4 दोनों में कॉमन थे तो उनको हमने लिखा है केवल एक बार। तो ये आ गया अपना ए यूनियन बी। अब है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी तो आपको देखना है समुच्चय ए और समुच्चय सी, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो कितना बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ए यूनियन सी बन जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आ गया आपका ए यूनियन सी। अब है बी यूनियन सी। अब देखना है आपको समुच्चय बी और समुच्चय सी, इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिक्स करके लिखना है। तो कितना बनेगा, ये बी यूनियन सी कितना बनेगा,
3 4 5 6 7 8। ये आ गया अपना समुच्चय बी यूनियन सी। हमने समुच्चय बी के अवयव और सी के अवयवों को मिला करके लिख दिया है। अब आता है इसके बाद सवाल नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है बी यूनियन डी। अब निकालना है आपको बी और डी का यूनियन, समुच्चय बी और समुच्चय डी का यूनियन। तो इन दोनों को मिला के कैसे लिखें हम, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बी यूनियन डी कितना बन जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आ गया अपना बी यूनियन डी। अब आता है सवाल नंबर 5वां, जिसमें आपको निकालना है ए यूनियन बी और बी यूनियन सी। तो हम यहाँ पर देखें, हम ए यूनियन बी तो पहले ही निकाल चुके हैं, या बी यूनियन सी देखें। यदि हम बी यूनियन सी देखें तो बी यूनियन सी भी निकाल लिया है। तो हम इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं। या तो हम ए यूनियन बी ले लें और उसके साथ में सी का यूनियन निकाल लें। पहले हम ए यूनियन बी ले लेंगे और उसके साथ में किसका यूनियन निकालेंगे, सी का, मतलब इसका, और समुच्चय सी का सम्मिलन निकाल सकते हैं। और किस प्रकार निकाल सकते हैं, यदि हम बी यूनियन सी ले लें, जैसे ये है बी यूनियन सी, इसको ले लें और इसके साथ में हम किस समुच्चय के साथ यूनियन निकाल लें, ए की। तो इस प्रकार भी हमारा सवाल नंबर 5वां सॉल्व हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं ये यूनियन बी के साथ, ए यूनियन बी, और किसके साथ सम्मिलन निकालना है, सी के। तो ये अपने पास ए यूनियन बी कितना है, 1 2 3 4 5 6, और सी कितना है अपने पास, 5 6 7 8। हमें इनका यूनियन निकालना है। तो ऐसे लिखें, थोड़ी हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। तो ये है अपने पास ये यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6। इसके साथ हमें किसका यूनियन, किसके साथ यूनियन निकालना है, सी के साथ। तो हमारा ये यूनियन बी यूनियन सी कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गया अपना ए यूनियन बी और बी यूनियन सी। अब है इसके बाद ए यूनियन बी और ए यूनियन बी का यूनियन ज्ञात करना है डी के साथ। तो ए यूनियन बी तो अपने को दिया गया हो, इसका यूनियन किसके साथ निकालना है, डी के साथ। तो इसके साथ भी निकल जाएगा, 1 2 3 4 5। अपना ये यूनियन बी दिया गया 6 तक, और हमें किसके साथ निकालना है, डी के साथ। तो डी के अभी अब इसमें मिला के लिख दें, 7 8 9 10। तो ये हो गया अपना सवाल नंबर 6वां। अब आता है सवाल नंबर 7वां। इसमें किस किस का यूनियन निकालना है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी तो हम पहले से निकाल चुके हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का सम्मिलन यूनियन किसके साथ निकालना है, डी के साथ। तो ये लिखा अपने पास बी यूनियन सी और इसका सम्मिलन निकालना है डी के साथ। तो कितना बन जाएगा अपने पास, 3 बनेगा, 4 5 6, सॉरी हम, हाँ ठीक है, 3 4 5 6, और डी के साथ मिक्स करना है। तो 7 8 9 10। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के 7 सवाल, जो हमने बड़ी आसानी से लिख दिए हैं, और एक एक लाइन के आंसर थे केवल। तो इस प्रकार हम 2 या 3 समुच्चयों का सम्मिलन अर्थात यूनियन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अभी आगे के सवालों में हम इनको वेन आरेख के द्वारा भी करेंगे, वेन डायग्राम से बहुत आसानी से हो जाते हैं ये सॉल्व। तो अब आता है इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 5वां।
अब इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5। जो प्रश्न नंबर पहला था उसमें आपने निकाला था यूनियन ऑफ सेट, अर्थात आपने सम्मिलन निकाला था ए यूनियन बी या ए सम्मिलन बी, ए यूनियन बी निकाला था प्रश्न नंबर 1 में। उसमें कितने सवाल थे? 5। उन्हीं 5 सवालों का अब निकालना हमें सबनेस्ट अर्थात इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का चिन्ह होता है नीचे की तरफ खुला हुआ यू, और यूनियन का था ऊपर की तरफ खुला हुआ यू। तो ये है अपना सबनेस्ट अर्थात इंटरसेक्शन का चिन्ह। तो अब हमें जो प्रश्न नंबर 1 में सवाल दिए गए थे उनका निकालना है सबनेस्ट अर्थात इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या समझा था कि यदि आपको 2 समुच्चय दिए गए हैं, यदि आपको 2 समुच्चय दिए गए हैं तो उन 2 समुच्चय में से वो अवयव लिखना है सबनेस्ट में जो दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे समुच्चय x दिया है, एक समुच्चय y। यदि हम इन दोनों का सबनेस्ट निकालें तो हमें कौन से अवयव देखना पड़ेगा? जो इसमें और इसमें दोनों में उभयनिष्ठ हैं। तो वही हमारा क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन। तो यहाँ लिखा हमने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखने के बाद हमें क्या निकालना है? x इंटरसेक्शन y बराबर, अब एक समुच्चय है x और दूसरा समुच्चय है y। इन दोनों में आपको कॉमन उभयनिष्ठ संख्या या उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन दिख रहा है? एक तो दिख रहा है आपको 1 और एक दिख रहा है आपको 3। तो हमारा x सबनेस्ट y कितना आ जाएगा? 1,3। इसको अपन यदि ये हो गया अपना रोस्टर रूप, x इंटरसेक्शन y, ये हो गया अपना रोस्टर रूप। यदि हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन y इज इक्वल, x इस प्रकार है कि x बिलोंग करता है x में और x बिलोंग करता है y में। तो हम x इंटरसेक्शन y को रोस्टर रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं और x इंटरसेक्शन y इस प्रकार हम समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो x है या अवयव है वो x में भी बिलोंग करना चाहिए और y में भी बिलोंग करना चाहिए। अतः x बिलोंग्स टू x और x बिलोंग्स टू y, मतलब दोनों में होना चाहिए। तो 1,3 इसमें भी है, 1,3 इसमें भी है। तो ये आ गया हमारा x इंटरसेक्शन y। अब देखते हैं दूसरा सवाल, सॉल्यूशन। अब दूसरा सवाल है अपना, एक समुच्चय a दिया गया है, दूसरा समुच्चय b दिया गया है। इसमें आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल, इस समुच्चय और समुच्चय b में आपको देखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो a इसमें भी है, a इसमें भी है और BC b में तो हैं, BC समुच्चय b के अंदर हैं लेकिन a के अंदर नहीं है। तो a इंटरसेक्शन b कितना मिलेगा हमें? a। यदि हम इसको फिर से समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम? a इंटरसेक्शन b बराबर x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो ये हो गया अपना समुच्चय निर्माण रूप। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल अपन ने रोस्टर रूप में भी लिखा है और समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखा है। अब आता है अपना प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में 2 समुच्चय दिए गए हैं और किस रूप में है? ये समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय और समुच्चय भी आपको किस रूप में दिए गए हैं? समुच्चय निर्माण रूप में। सबसे पहले हम इनको बनाएंगे रोस्टर रूप। तो जगह अपने पास ये पड़ी है, यहाँ लिख रहे हैं कौन सा? तीसरा। तो समुच्चय ए, समुच्चय आपको कितना दिया गया है? x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है
एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। एक्स नेचुरल नंबर और 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल तो 3 का पहाड़ा होगा, जैसे 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21। इस प्रकार समस्या ए मिल जाएगा अपन को 3 6 9 12 15 18 21 24। अब देखते हैं समस्या बी। समस्या बी में क्या लिखा हुआ है। एक्स इस प्रकार है कि एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 से कम, और प्राकृतिक संख्या लेनी है तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी यहाँ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 नहीं लेना क्योंकि 6 से कम। तो ये हो गया हमारा समस्या बी। अब समस्या ए और बी का आपको निकालना है सेवनेस्ट। तो समस्या ए और समस्या बी में वो अवयव ढूंढना है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो जैसे 3 लिखा है, इसमें 3 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, 9, ये तो अवयव बहुत बड़े हैं वो, क्योंकि 5 से कम है, तो 6 के बाद वाले अवयव तो समस्या बी में मिलना मुश्किल है, क्योंकि 6 से कम ही लिखे हैं उसमें। तो केवल हमें 3 दिख रहा है समस्या बी में। तो समस्या ए और समस्या बी का इंटरसेक्शन कितना मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना मिल जाएगा अपन को, 3। इसको भी अपन समस्या निर्माण रूप में लिखना चाहें तो जैसे ये पहला दूसरा लिखा है, इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अपन, ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इस प्रकार अपन इसको भी लिख सकते हैं। पहले अपन इसको मिटा रहे हैं क्योंकि ये 5वां अगले पेज पर लिख लेंगे इसको। अब आता है अपना सवाल नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कि समस्या ए बराबर एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स है जो 1 से बड़ा और 6 से छोटा और 6 के बराबर। इसमें लिखा था एक्स 6 से कम, लेकिन इसमें लिखा है कि एक्स 1 से तो बड़ा है और 6 से कम, अर्थात एक्स ग्रेटर देन 1 एंड एक्स लेस देन 6 एंड इक्वल 6। और समस्या बी दिया गया है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स 6 से बड़ा, ये बड़ा का चिन्ह है, ग्रेटर देन, एक्स 6 से तो बड़ा है और 10 से छोटा, 6 से बड़ा लेना है और 10 से छोटा लेना है। तो पहले हम इसको समस्या रोस्टर रूप में लिख लें। समस्या ए बराबर एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स 1 से बड़ा और 6 से छोटा, तो 1 से बड़ा क्या आएगा, 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 से कम या 6 के बराबर, तो 6 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा 2 आएगा। अब है अपना समस्या बी। समस्या बी क्या लिखा हुआ कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स प्राकृतिक संख्या है और एक्स 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 6 से बड़ा क्या आएगा, 7 8 9 और 10 नहीं लेना है क्योंकि 10 से कम। तो ये आ गया अपना समस्या ए और समस्या बी। अब इन दोनों में आपको देखना है उभयनिष्ठ संख्या। तो 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद 6 7 8 इसमें है, तो इसमें तो कोई हमें अभी अब दिख ही नहीं रहा है उभयनिष्ठ। समस्या ए और समस्या बी में कोई सा भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना मिल जाएगा, 5, क्योंकि समस्या ए और समस्या बी में कोई सा भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 5 में के 5 सवाल। अभी 5वां सवाल मैंने छोड़ दिया, वो लिख रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पहला दूसरा तीसरा मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये डला है नंबर 3, ये तीसरे का सॉल्यूशन लिखा हुआ है और ये लिखा है चौथे का सॉल्यूशन। तो ये थे अपने प्रश्न नंबर 5 में के 4 सवाल। 5वां देखते हैं नेक्स्ट पेज पर।
5वें में आपको 2 समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय ए दिया गया है आपको 1 2 3 और समुच्चय बी दिया गया है 5। 5 को ऐसा भी लिख सकते हैं जिसमें कोई सा भी अवयव नहीं है, अर्थात रिक्त समुच्चय है। ये समुच्चय है आपके पास 1 2 3 और समुच्चय बी है 5। 5 को लिखते हैं अपन रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। तो आपको निकालना है ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, इसमें और इसमें आपको कोई कॉमन अवयव दिख रहा है, हमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं दिख रहा है। इसमें इसमें तो 0 अवयव है, मतलब कोई भी अवयव नहीं है। तो इसका भी इंटरसेक्शन कितना आएगा, रिक्त समुच्चय आ जाएगा 5। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 5 के 5 सवाल जिसमें आपको निकालना था 7th। और ये जो 5 प्रश्न हैं ये पहले प्रश्न में भी थे जिसमें आपने निकाला था यूनियन। यूनियन कैसे ज्ञात किया था, यदि आपको 2 समुच्चय दिए गए हैं, यदि आपको 2 समुच्चय दिए गए हैं और उनका यूनियन निकालना था तो कैसे निकालते थे, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों को मिला करके लिख देते थे और जो दोनों समुच्चयों में कॉमन अवयव होते थे उनको केवल एक बार लिखा जाता था। यदि हम इसका यूनियन निकालें, ये यूनियन बी, तो हम इसके अवयव मिला के लिख देंगे। तो मिलाएंगे तो इसमें तो 1 2 3 है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो मिक्स करके लिखेंगे तो कितना बन जाएगा 1 2 3। तो ए आ जाएगा आपका ये यूनियन बी जो हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था। और पहले क्वेश्चन में हम सीख भी चुके हैं कि ए यूनियन बी था, यूनियन कैसे निकाला जाता है। तो अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6वां। अब है अपना प्रश्न नंबर 6वां। इसमें लिखा हुआ यदि ए बराबर 3 5 7 9 11 और बी बराबर दिया गया है 7 9 11 13 और सी है 11 13 15 और डी है 15 17, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं 10 सवाल। तो आपको समुच्चय कितने दिए गए हैं, 4 समुच्चय दिए गए हैं। एक समुच्चय है ए और एक समुच्चय है बी और एक समुच्चय है सी और चौथा समुच्चय है डी। इन 4 समुच्चयों से हमें निकालना है इन 10 सवालों के सॉल्यूशन। जैसे पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, दूसरे में लिखा हुआ बी इंटरसेक्शन सी और चौथे में लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन सी। अभी हमने तीसरा नहीं लिखा क्योंकि तीसरा छूट गया, चलो तीसरा भी लिख ले रहे हैं ना, किताब में देख रहे हैं कौन सा सवाल तीसरा लिखा नहीं है इसमें। अपना तीसरा सवाल था इसमें, यहाँ लिख दे रहे हैं हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है इसमें ए यूनियन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन डी, ये सवाल दिया गया है बने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको निकालें। तो ए है अपने पास समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए और समुच्चय बी में वो अवयव देखना है जो दोनों में कॉमन हो। समुच्चय ए और समुच्चय बी में वो अवयव देखना है जो दोनों में उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन हो। तो देखें हम, जैसे 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, वो देखना है। जैसे 7 और 9 और 11, ये 3 अवयव 7 9 11 7 9 11 इसके अंदर हैं। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी कितना मिल जाएगा, 7 9 11। यदि हम इसको रोस्टर रूप में भी लिखना चाहें
तो रोस्टर रूप में किस प्रकार लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। तो ए इंटरसेक्शन बी को लिख दिया हमने रोस्टर रूप में और ये लिख दिया समुच्चय निर्माण रूप में। अब आता है दूसरा सवाल, इसमें आपको निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको कौन कौन से समुच्चय देखना है, एक देखना है समुच्चय बी और एक देखना है समुच्चय सी। इन दोनों में आपको देखना है कि कौन से आपको उभयनिष्ठ अवयव दिख रहे हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ अवयव एक है 11, एक है 13, इसमें भी 11 और 13, तो ये दोनों दिख रहे हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, इसमें है 11, 13, ये दोनों अवयव दिख रहे हैं हमें कॉमन बी और सी में। बी और सी में कौन कौन दिखना है कॉमन अवयव, 11 और 13। अब देख रहे हैं चौथा सवाल, तीसरा नहीं कहना है, तीसरा इस फॉर्मेट के तो इसमें आ जाएगा वो। तो चौथा सवाल क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए को देखना है आपको और सी को, बी को नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। समुच्चय ए और समुच्चय सी में वो अवयव देखो जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या दिख रहा है हमें, केवल 11 दिख रहा है, 11 इसमें और 11 इसमें, और कोई सा भी अवयव कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, ओनली 11। समुच्चय में अवयव कितना आएगा, केवल 11। इसको अभी मैंने समुच्चय निर्माण रूप में नहीं लिखा है, तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी बराबर एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। तो ये हो गया अपना बी इंटरसेक्शन सी, जिसको हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। और ए इंटरसेक्शन सी आ गया है अपना 11। इसको भी यदि हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आएगा, एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब है अपना सवाल नंबर 5वां। इसमें आपसे पूछा है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो समुच्चय बी है, ये दिया गया है, और देखना है कौन सा, डी, बी और डी देखना है, बी और डी, बी और डी। इसमें देखना है आपको कॉमन अवयव, इसमें 15, 17, इसमें 15, 17 है ही नहीं है। बी इंटरसेक्शन डी निकालना है तो वो तो है 5, क्योंकि समुच्चय बी और समुच्चय डी में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं दिख रहा है, इसलिए बी यूनियन डी कितना आ गया है, 5। अब आता है अपना सवाल नंबर 7वां। 7वें सवाल में आपसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन डी। तो आपको कौन से समुच्चय लेना पड़ेगा, एक लेना है आपको समुच्चय ए और एक लेना है समुच्चय डी, ए और डी का इंटरसेक्शन। तो ए और डी में आप अच्छे से देखिएगा, आपको कोई भी अवयव उभयनिष्ठ दिख रहा है, ए डी कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन डी भी कितना मिल जाएगा आपको, 5। तो एक कितने सवाल होगा, 1 2 3 4 5। अब आता है अपना प्रश्न नंबर 6वां। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना है समुच्चय ए के साथ। पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी निकालने के बाद हम ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालें इसमें, बी यूनियन सी। और यूनियन हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, यूनियन कैसे निकाला जाता है कि यदि दो समुच्चय हैं उनके अवयवों को मिला दें और मिला करके वो अवयव एक बार लिखना है जो दोनों में कॉमन है। तो बी और सी देखें, ए है बी और ए है सी, इन दोनों को मिलाना है।
तो कितना बनेगा 7, 9, 11, 13 और 15। तो ये आ गया हमारा बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी अपने पास आ गया है और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। तो ए कितना दिया गया है अपन को 3, 5, 7, 9, 11। तो ये है अपना बी यूनियन सी और ए है ए समुच्चय। तो बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? इन सवालों को मिटा दे रहे हैं, अभी बाद में लिखेंगे इसको नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ से निकालना है आपको ए इंटरसेक्शन और कोष्टक में है आपका बी यूनियन सी बराबर बी यूनियन सी और समुच्चय ए। इन दोनों में आपको देखना है उभयनिष्ठ अवयव। तो कौन कौन दिख रहा है? 3 अवयव ये है, 3 अवयव। तो दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना आ जाएगा 7, 9 और 11। तो ये आ गया है अपना प्रश्न नंबर 6 का आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यहाँ लिख रहे हैं। ये तो हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 6वां हो गया है। अब देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 अपन के पास है कितना ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में है सी इंटरसेक्शन डी। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? सी इंटरसेक्शन डी निकालना पड़ेगा। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे हम समुच्चय ए के साथ। तो सी और डी, ए है सी और ये है डी, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें हम। तो सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में देखना है कि दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन दिख रहे हैं। सी में 15 है और डी में भी 15। तो हमारा सी इंटरसेक्शन डी कितना आ जाएगा 15। अब सी इंटरसेक्शन डी का इंटरसेक्शन निकालना है समुच्चय ए के साथ। समुच्चय ए कितना है अपने पास 3, 5, 7, 9, 11। अब हमें ए का इंटरसेक्शन और सी इंटरसेक्शन डी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में आ जाएगा सी इंटरसेक्शन डी इक्वल में। अब इन दोनों को हम मिला के लिखें तो मिलाने पर देखें कि इसमें है केवल एक अवयव 15 और इसमें 15 नहीं है, मतलब दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं दिख रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर कितना मिलेगा हमें 5 मिल जाएगा। तो ये अपने कितने सवाल हो गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये अपना 3 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है। तो अपने 7 सवाल हो गए। अब रह गए हैं 3 सवाल, तो उनको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब है अपने पास प्रश्न सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 9वां, सवाल नंबर 10वां। इनको निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है बी यूनियन डी। हम यहाँ पर संकेत लिख दे रहे हैं कि यूनियन का कौन सा संकेत होता है यूनियन का संकेत होता है ये, और इंटरसेक्शन का संकेत होता है ये वाला संकेत। तो पहले हम निकालेंगे बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी कहाँ से आएगा? समुच्चय बी और डी से। बी और डी का यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या कहते हैं? दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला दें और जो दोनों में कॉमन है उसको केवल एक बार। तो बी यूनियन डी मिल जाएगा हमें 7, 9, 11, 13
और ये भी साथ में आ जाएंगे 15 और 17। अब और समस्या ये भी लिख लें। समस्या ये कितना है अपने पास? समस्या ये है 3, 5, 7, 9, 11। अब हमें बी यूनियन डी का इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में आ जाएगा बी यूनियन डी बराबर, ये अपने पास बी यूनियन डी है और ये समस्या ए है। तो इसके अवयव और इसके अवयवों में हमें कॉमन देखना है। तो क्या क्या दिख रहा है हमें? 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो इसका उत्तर आ गया है अपना 7, 9, 11। अब है सवाल नंबर 9वें सवाल के लिए आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी। और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था? ए और बी से निकाला था। तो 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों में कॉमन था। तो ये अपना आया था 7, 9, 11। और बी इंटरसेक्शन सी आया था कितना? बी इंटरसेक्शन सी 11 और 13, 11 और 13 आया था, केवल 11 और 13। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का हमें निकालना है इंटरसेक्शन बराबर। तो ये कैसे आएगा? इसके अवयवों में देखना है कॉमन अवयव कौन सा है? केवल 11 दिख रहा है, केवल 11 दिख रहा है। तो ये आ जाएगा अपना केवल समस्या के अंदर एक अवयव 11 बस। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन आया है केवल 11। अब आता है सवाल नंबर 10वां। इसके लिए आपको क्या कहना है? ए यूनियन डी निकालना है, बी यूनियन सी। तो पहले हम निकाल रहे हैं ए यूनियन डी, मतलब ए और डी समस्या ए और समस्या डी के अवयवों को मिलाना है, ए और डी। तो मिलाने पर क्या बनेगा? 3, 5, 7, 9, 11 और डी के अवयव 20 में लिख दें 15, 17। ये आ गया ए यूनियन डी। अब निकालना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी इसको मिलाना है। तो बी यूनियन सी कितना मिलेगा? 7, 9, 11, 13। और ये वाले अवयव 11 और 13 दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले ही बता दिया है कि जब ए यूनियन निकाला जाता है तो मिलाकर तो लिखते हैं, लेकिन जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं उनको केवल एक बार लिखा जाता है। तो 7, 9, 11, 13 और ये 15 भी इसमें लिख दें। तो ए आ गया अपना बी यूनियन सी। अब हमें इनका निकालना है इंटरसेक्शन। ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का निकालना है इंटरसेक्शन। तो कितना आएगा? ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन किसके साथ में? बी यूनियन सी बराबर। अब देखना है दोनों में कौन कौन अवयव दिख रहे हैं। 7 इसमें है, 7 इसमें है, 9 इसमें, 9 इसमें, 11 इसमें, 11 इसमें और 15 इसमें, 15 इसमें। और तो कोई दिख नहीं रहा होगा नेक्स्ट। तो अपना उत्तर कितना आएगा? समस्या के अंदर कौन कौन से अवयव आ जाएंगे? 7, 9, 11 और 15। तो ये थे अपने प्रश्न नंबर 6 के 10 सवाल, जिनको हमने रोस्टर रूप में लिख दिया है। तो इस प्रकार अपना प्रश्न नंबर 6 ख़त्म होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 या कुछ उदाहरण लगा रहे हैं।